बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी ने इंसानी जीन्स में कोरोना वायरस को गैर मौसर करने वाली तब्दीलियों का पता लगा लिया है। क्या पाकिस्तानी साइंसदान कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने वाले ममालिक में शामिल कर लिया गया है। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक की सरबराही में 20 रुकनी टीम मरीजों पर तजर्बात करने के लिए अहल करार दे दी गई है। अमरीकी कौमी इदारा सेहत की लाइब्रेरी बराए अद्वियात ने पाकिस्तानी इदारे और माहिरीन की टीम की काबिलियत और सहूलियात का एतराफ करते हुए कोरोना वायरस की दवा का तजर्बा करने की इजाजत दे दी है। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि 25-25 मरीजों के 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। मरीजों का चुनाव उनकी सेहत, उम्र और कोरोना के मरीजों से और कोरोना के मर्ज से मुतासरा होने की शिद्दत की बुनियाद पर किया जाएगा। मरीजों से हासिल करदा नताइज अमरीकी इदारा बराए कौमी सेहत को भिजवाए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की डाउ यूनिवर्सिटी ने जीन्स में कोरोना वायरस को गैर मौसर करने वाली तब्दीलियों का पता चला लिया है। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी की टीम को मुबारकबाद। डाउ यूनिवर्सिटी ने इंसानी जीन्स में कोरोना वायरस को गैर मौसर करने वाली तब्दीलियों का पता लगाया है और इंसानी जीन्स में कुदरती तब्दीलियों को जानने के लिए 1000 इंसानी जीन्स का तजिया किया गया। तहकीक से कोरोना वायरस के खिलाफ तिब्बी वसाइल के तयन में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम से लेकर वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया भर की लेबोरेटरीज में तजर्बात किए जा रहे हैं, ताकि वैक्सीन और दवाई की तैयारी करके वायरस को डेड करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। ऐसे ही में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी लेबोरेटरी में तहकीक की जा रही है कि किसी तरह वायरस पर काबू पाया जा सके। इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने भी सैनिटाइजर्स भी तैयार किए हैं, किट्स और वेंटिलेटर्स के हवाले से भी तजर्बात किए हैं। ताहम इसके साथ ही डाउ यूनिवर्सिटी ने तहकीक से इंसानी जीन्स में मौजूद 2 कुदरती तब्दीलियों का पता लगाया है। ये तब्दीलियां कोरोना वायरस को गैर मौसर कर सकती हैं। तहकीक से पता चला है कि किसी इंसान में एक या दोनों तब्दीलियों की मौजूदगी में कोरोना वायरस गैर मौसर हो सकता है। इंसानी जीन्स में तब्दीलियों का पता लगाने के लिए 1000 इंसानी जीन्स का तजिया किया गया। तहकीक बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे जर्नल ऑफ मेडिसिन वायरोलॉजी में शाया हो गई है। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन ने बताया कि तहकीक से कोरोना वायरस से निमटने के लिए तिब्बी वसाइल के तयन में मदद मिलेगी। कोरोना से मुतल्लिक तहकीक डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वाइस प्रिंसिपल की सरबराही में तलबा और असातिज़ा की टीम ने की है। डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान किए गए टेस्ट सैंपल से ही उन जिन्याती तगय्युरात की मौजूदगी का भी इल्म हो सकता है। इन दोनों या किसी एक की तब्दीली की मौजूदगी से कोरोना वायरस की अलामात में शिद्दत आने के इम्कानात कम हो जाएंगे। इस सूरत में कोरोना से मुतासर शख्स को महज घर के एक कमरे में क्वारंटीना की जरूरत होगी, जबकि दूसरी सूरत में कोरोना से मुतासर शख्स को दवाओं के साथ हॉस्पिटल के लिए आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक हुसैन की सरबराही में काम करने वाले तलबा और असातिज़ा की टीम ने 1000 इंसानी जीनोम की डाटा माइनिंग करके मालूम किया है ACE2 नामी जीन में होने वाले 2 तगय्युरात S19P और E329G को कोरोना की राह में मुजामत हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का बायस बनने वाला सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन के इब्तदाई मरहले में ACE2 से ही जाकर जुड़ता है। रिसर्च टीम में डॉक्टर नुसरत जबी, फौजिया रजा, सानिया शब्बीर, आयशा अशरफ बेग, अनुषा अमानुल्लाह और बिस्मा अजीज शामिल थे। उन्होंने एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल और डॉकिंग टेक्निक्स के जरिए पेशगोई की है कि मज़कूरा ACE2 में कुदरती तौर पर मज़कूरा 2 तगय्युरात की मौजूदगी नोवेल कोरोना वायरस की राह में मुजाहमत हो सकती है। इस तहकीक से इसकी तशखीस और इलाज की इम्कानी राह तलाश करने के साथ साथ मौजूदा तिब्बी वसाइल का बेहतर तयन करने में भी मदद मिलेगी। रिसर्च टीम के सरबराह डॉक्टर मुश्ताक हुसैन ने बताया कि डाटा माइनिंग में जिससे इंसानी जीनोम की डाटा माइनिंग की गई, उनमें चीन, लातीनी अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक शामिल थे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस तजिए में ACE2 में मज़कूरा तगय्युरात की शरह इंतहाई कम पाई गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब जापान की हुकूमत की तरफ से कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई की बड़ी मिकदार सऊदी अरब समेत 20 ममालिक को अतिया करने का ऐलान किया गया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जापानी वजीर खारजा ने बताया कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दुनिया के 20 ममालिक को
एगन एंटी इन्फ्लुएंजा दवाई मुफ्त फराहम की जाने की तैयारी की जा रही है। जापान की तरफ से तैयार करदा ये दवाई 20 ममालिक को दी जाएगी, जिसे कोरोना कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जापान की तरफ से जिन ममालिक को ये दवाई फराहम की जाएगी उनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, बल्गारिया, जमहूरिया चेक और म्यांमार शामिल होंगे। इसके अलावा 30 दूसरे दीगर ममालिक भी जापानी साख्ता दवाई के हुसूल में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जापान अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS को दवाई की खरीदारी और उसे दूसरे ममालिक को फराहम करने के लिए $10 मिलियन की ग्रांट फराहम करेगा। जापानी वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापान दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर एवेगन के बारे में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाने के लिए ताउन कर रहा है। दोस्तों, ये काबिल जिक्र है कि चीन में वुहान यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के मुहक्किकीन ने इससे कबल ये जिक्र किया था कि एवेगन कोरोना वाले मरीजों के इलाज में काफी मौसर साबित हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर समझी जाने वाली दवा की बरामद से पाबंदी हटा दी है, जिसके बाद हुकूमत ने रेसोचिन और SCQ 200 दवाओं का मुकम्मल स्टॉक अमेरिका को बरामद करने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल इस दवा का बड़ा स्टॉक फरवरी 2020 में चीन को बरामद किया गया था। उसके बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम अब एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इन अद्वियात की बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी है, ताकि मुकम्मल स्टॉक को अमेरिका बरामद कर दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद कोरोना वायरस मरीजों के लिए दवा की किल्लत पैदा हो सकती है। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अभी तक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 4462 है, जबकि 63 अफराद अभी तक कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। जहां एक तरफ केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना वायरस से मरीजों की सेहतयाबी का सिलसिला भी जारी है। अभी तक पाकिस्तान में 572 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। पाकिस्तान में मरीजों की सेहतयाबी दीगर ममालिक से बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से हो रही है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जाए। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की अगली मंजिल देही इलाके हैं। माहिरीन ने कहा है कि देही इलाकों में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से देही इलाकों में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से शहरी इलाके तो मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन अब उसकी मंजिल देही इलाके हैं और देही इलाकों में कोरोना के केसेस की बड़ी तादाद सामने आ सकती है। दोस्तों, अमेरिका की पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से तैयार करदा मुनफरिद वैक्सीन का पहला मरहला कामयाब हो गया है और अब माहिरीन वैक्सीन की आजमाइश के दूसरे मरहले में जाने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से तैयार करदा जेली या क्रीम की तरह की वैक्सीन का चूहों पर कामयाब तजर्बा हो गया है, जिसके बाद माहिरीन को उम्मीद है कि ये वैक्सीन इंसानों पर आजमाइश के भी अच्छे नताइज देगी। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा वीडियो में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने चूहों पर वैक्सीन की कामयाब आजमाइश की है, जिसके हौसला अफजा और अच्छे नताइज मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन तैयारी के मराहिल में दीगर वैक्सीन से मुनफरिद है, क्योंकि ये वैक्सीन इंजेक्शन या दवाई की सूरत में नहीं बल्कि मालिश के लिए इस्तेमाल करने वाली जेली या क्रीम की तरह है। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन को माइक्रो नीडल एरे का नाम दिया गया है, जो किसी जेली की तरह है और मुतासरा शख्स की जिल्द पर लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार की गई वैक्सीन चीनी और प्रोटीन के अज्जा से तैयार की गई है। उसे मुतासरा मरीज के जिस्म पर लगाने से उसका मुदाफती निजाम मजबूत होगा। मुदाफती निजाम को बढ़ाने वाली वो वैक्सीन जिल्द में जज्ब होने के बाद इंसानी खून को तकवीयत फराहम करेगी, जिससे इंसान का मुदाफती निजाम मजबूत होगा। और इसी वैक्सीन के हवाले से जरीदे ई बायोटिक मेडिसिन में शायद तहकीक के मुताबिक इस वैक्सीन को चूहों पर आजमा कर उसके अंदर इस नए नोवेल कोरोना के खिलाफ मखसूस एंटीबॉडीज को इतनी मिकदार में पैदा किया जाएगा कि वो वायरस को नाकाम करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये पहली तहकीक है जिसे मोतबर जरीदे में शाया किया गया है और उसे तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी से हटकर दीगर साइंसदानों ने भी उस पर नजरसानी की। अमेरिका की पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की तैयार करदा तहकीक में शामिल एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रे गम्बोटो का कहना है कि हमें माजी में 2003 में सार्स-कोव और 2014 में मर्स-कोव का सामना हुआ। ये दोनों वायरसेस इस नए कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिससे हमें एक मखसूस प्रोटीन का इल्म हुआ है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, जो वायरस के खिलाफ मुदाफित बढ़ाने के लिए जरूरी है। हम जानते हैं कि इस नए कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे लड़ना है। इस वक्त हम जिस mRNA वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश हो रही है, उसके बरक्स पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का तरीकाकार मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरल प्रोटीन के टुकड़ों को मुदाफित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसा फ्लू वैक्सीन में किया जाता है। मुहक्किकीन ने दवा की फराहमी के लिए एक नया तरीकाकार माइक्रोनीडल एरे को भी इस्तेमाल किया, ताकि इसकी अफादियत को बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें 44 नन्ही सुइयां मौजूद होती हैं, जो जिल्द में स्पाइक प्रोटीन के टुकड़ों को दाखिल कर देती हैं
जिससे मुदाफती रद्द अमल मजबूत होता है। ये टुकड़ा किसी बैंडेज जैसा है और सुइयां शक्कर और प्रोटीन के टुकड़ों से तैयार होती हैं, जो जल्द में तहलील हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अच्छी खबर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मुहक्किक जोसेफ पेनेंगर की सरबराही में एक बैनुल-अक़वामी तिब्बी तहकीकी टीम ने एक आजमाइशी दवा को तैयार किया है, जो सार्स वायरस को जिस्म के अंदर मेजबान खुलिये में दाखिल होने से रोक देती है। इस दवा को सार्स CoV-2 का नाम दिया गया है। तिब्बी जरीदे सेल में शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि ये दवा कोरोना वायरस के इब्तदाई इन्फेक्शन को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तहकीक में सार्स के अहम पहलुओं समेत कोरोना की वजह से खुलिये की सतह पर उसके रद्द-ए-अमल के बारे में नई आगाही फराहम की है। ये दवा किस तरह वायरस को खून की नालियों और गुर्दों को मुतासिर करने से रोकेगी, इस बारे में UBC की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर और लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर आर स्लोट्स्की का कहना है, हमें उम्मीद है कि इस दवा के बेमिसाल असरात होंगे। ये वबाई मर्ज के इलाज के लिए एक नई दवा है। ये काम तालीमी मुहक्किकीन और कंपनियों के दरमियान ताउन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने का अमल दुनिया भर में बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि तिब्बी सतह पर अभी तक कोई भी मुस्तनद एंटीवायरल थेरेपी मौजूद नहीं। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।